Dear student, let us we start our science new chapter, that is lesson number 5. Its name is reproduction in plants. Now students, आपने सबसे पहले पढ़ा डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सभी प्रोसेस हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं. इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस कहलाती है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, जो एक ऑर्गेनिज्म की अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने में हेल्प करती है. इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे. नाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, यानी कि वह अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है. इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन एक स्पीसीज को या एक लाइफ को कंटिन्यू रखने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितनी तरह की हो सकती है, यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्शन दो तरह की हो सकती है. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट, एट फर्स्ट वी विल read about or learn about asexual reproduction. Now the process of reproduction means reproduction की ऐसी प्रोसेस जिसमें कि कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट की मदद के बगैर रिप्रोड्यूस करता है. मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए उसे दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट्स विदाउट सीड के होते हैं, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रकार हैं. फर्स्ट वन इज बडिंग, सेकंड स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, एंड देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन हम रीड करेंगे बडिंग के बारे में. तो बडिंग ये रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म के एक बॉडी पार्ट से आउटग्रोथ पार्ट क्रिएट होता है और ये धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है. समटाइम्स ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही दूसरा पार्ट भी रीजनरेट करना शुरू हो जाता है, यानी कि कुछ समय बाद या तो ये आउटग्रोथ पार्ट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगा और एक न्यू लिविंग स्पीसीज बना लेगा, और या फिर कई केसेस में ये अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं. तो स्टूडेंट, इस तरह की प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं. इस तरह की प्रोसेस हमें यीस्ट प्लांट में मिल सकती है, यानी कि ऐसी प्रोसेस को हम यीस्ट प्लांट में देखते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. नाउ स्पोर एक सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है जो कि एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होती है. लाइक दैट स्टूडेंट, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर एंड ऑल्सो इन दिस पिक्चर. मीन्स एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है. ये थिक और हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन में बचाए रखती है. जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये थिक कोटिंग टूट जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है और खुल जाती है, यानी कि ओपन हो जाती है, और स्पोर्स एक नए प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं, यानी कि ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फिर एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. स्पोर्स इतने लाइट होते हैं, यानी कि ये बहुत ही हल्के होते हैं, जो कि एयर में फ्लोट कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर जाते हैं, और इस तरह से ये प्लांट अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस हो जाता है. यानी कि ऐसी रिप्रोडक्शन को हम मशरूम, मोल्ड्स, फर्न और मॉसेस में देख सकते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन एंड
रीजनरेशन। तो स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेशन, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनका की बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है और ये आसानी से टूट जाते हैं, यानी कि अगर इन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाए तो ये फ्रेगमेंटेशन बड़े होने पर एक नया स्पीसीज क्रिएट कर देते हैं, यानी कि एक नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। इस तरह की प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कुछ प्लांट जो फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस करते हैं उनमें स्पाइरोगेरा रिप्रोड्यूस asexually through fragmentation. Now process of growing means एक स्मॉल पार्ट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो होना, इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। मीन्स अगर हम एक प्लांट का एक पार्ट अगर कट कर देते हैं तो वह प्लांट अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर लेता है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। स्टूडेंट, नाउ ऐसी प्रोसेस हमें हाइड्रा प्लांट में देखने को मिलती है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टूडेंट, कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट्स, यानी कि कुछ प्लांट के हम रूट्स को ग्रो कर सकते हैं, स्टेम को, और कुछ के लीफ को भी यूज किया जाता है एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प से हम नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऐसे पार्ट्स जो हमें एक न्यू प्लांट देते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिनमें की डिवाइडिंग प्रॉपर्टी अधिक होती है, और इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये नेचुरली भी होती है और ये आर्टिफिशियल मेथड से भी की जा सकती है। तो स्टूडेंट, नाउ इट इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ वी विल डू नेक्स्ट पार्ट और रिमेनिंग पार्ट इन पार्ट 2. So read this chapter and know it very well. Find difficulty. In case of any difficulty, you can contact me. Thanks.